इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो कृपया इसे नींद में न देखें। धन्यवाद। तो गाइस, कैसे आप लोग? और आ गए आपका भाई एक बीजीएमआई के वीडियो के साथ, जिसके अंदर वो खेलने जा रहा है आप सभी का फेवरेट गेम बीजीएमआई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने एक टीडीएम मैच शुरू किया है, जो शुरू होने में काफ़ी देर लग रही है। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है नेटवर्क इशू के ऊपर, जो काफ़ी बंदों का सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है पूरे गेम के अंदर। जैसे कि आज मेरा बना है। मैंने इस वीडियो के अंदर 3 गेम कवर किए हैं। तीनों गेम के अंदर मेरा नेटवर्क कुछ बहुत ही अच्छा ही चल रहा था। तो फिर आपके भाई ने कुछ ऐसा किया। ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ नेटवर्क ने परेशान किया, परेशान तो इसने भी किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉल पे कॉल कर रहे थे तो आपके भाई ने गेम थोड़ी देर साइड में रखी और कुछ ऐसा किया। तो इसी के साथ हमारा प्रॉपर गेम प्ले शुरू हो चुका था। तो आप देख सकते हैं आपके भाई ने एक बंदे को फिनिश किया, दूसरे को भी फिनिश करके वो मैं आगे ही जा रहा था कि तभी मुझे लगा कि कोई बंदा मेरे पीछे है। तो मैंने पहले आगे वाले बंदे को फायर किया और पीछे कवर में चला गया। कवर में जाने के बाद मैंने नीड निकाला और मैंने सोचा सामने वाले बंदे को नीड से उड़ाऊंगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं आपका भाई नीड कुक कर ही रहा था कि उड़ते तीर लेने वाले बंदे ने मुझे मार दिया। तो इसके बाद हम रिवाइव होके जा रहे थे। हमने पक्का कर दिया था कि उस बंदे को तो नीड से उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। तो आपके भाई ने नीड कर दिया और आपका भाई का नीड फूटा। सांप ने कहा, नहीं भाई, आज तेरी बारी नहीं, आज मेरी बारी। उस बंदे ने मुझे फिर से दोबारा मार दिया और आपके भाई का हो गया ईगो हर्ट। अब आपका भाई उसे मार के रहेगा। तो जैसे कि आपके भाई ने उधर स्कोप खोल के ही रखा है कि जैसे बंदे की खोपड़ी दिखे उड़ा देगा। और आपका भाई ट्राई करते हुए, और इधर मतलब उस बंदे के टीममेट्स भी मुझे डैमेज दे रहे थे, ऐसा मुझे लगा। तो आपके भाई ने डिसाइड किया जैसे को तैसा और सांप को सांप की तरह ही टपका डाला। और टपकाने के बाद आपका भाई स्लाइड करके हुए आगे जा रहा था कि उसके भाई ने मुझे टपका डाला, और वो भी स्लाइड करके। तो इसके बाद आपके भाई का ईगो हर्ट हो चुका था। आपका भाई सीधा रश करने जाता है, और रश करने आप देख सकते हैं कैसा खतरनाक रश कर रहा हूँ मैं। पर को मारने के बाद मेरी नज़र गई अपने स्कोर कार्ड के ऊपर। तो हमने देखा कि हमारे भी 9 किल हुए हैं और सामने वाले को भी 11 किल हुए। तो मैंने सोचा इसको नीड से उड़ाएंगे, और आपके भाई ने नीड को कर दिया था। और नीड जैसे ही फूटा, सामने वाले को घंटा कुछ फर्क पड़ा हो, तो वो वहीं पे बैठा था। मैंने उधर उसको फिनिश किया और भाई को कहा, Wake up to reality. अगर समझ में ना आया हो तो वास्तविकता के साथ जागो। और भाई ने मुझे जवाब दिया, उससे पहले सोना तो पड़ेगा ना भाई। और हमारी बातचीत में तीसरा बंदा आके मुझे फिनिश कर जाता है। उसके लिए मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे हाथ से मारा जाए। फिर मुझे याद आया कि नीड भी तो होता है। तो हमने नीड कुक किया और दे मारा। जैसे मेरी नज़र ऊपर गई, मैंने देखा कि उधर एक बंदा ऊपर कैंपिंग कर रहा था। भाई, अगर इस भाई ने इतनी मेहनत पढ़ाई में कर डाली होती तो आज भाई को ये लेटने वाले काम नहीं करने पड़ते। तो कोई बात नहीं, उस बंदे को तो हम नीड से फिनिश करेंगे, ऐसा मैंने सोच के फिर से अपना नीड निकाला और नीड कुक कर डाला। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नीड कंप्लीट कुक किया था, पर उधर की खाली जगह से हमारा नीड नीचे गिर गया और उस बंदे को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने रश करने का ट्राई किया, पर उसका दूसरा दोस्त मेरे पीछे पड़ गया और उसने मुझे मार डाला। मुझे पता था कि अब भी वो वहीं पे होगा। तो आपके भाई ने सीधा मूवमेंट करते हुए, मतलब मूवमेंट तो हो नहीं रही थी, फिर भी मूवमेंट करने का ट्राई करते हुए अपनी औकात भूल के उसके ऊपर रश कर दिया। उधर 2 बंदे थे, एक को फिनिश करने के बाद उस दूसरे बंदे ने मुझे मार दिया। मतलब दूसरे नहीं, पर जो तीसरा बंदा उनको ज्वाइन करने आ रहा था उसने मुझे मार दिया। फिर भी कोई बात नहीं, अपने 17 किल थे और उनके 24 किल थे। तो उसके बाद आपके भाई के अंदर अलग सा जोश आ चुका था, और आपके भाई ने अपने साथ अपने दोस्तों के से आगे बढ़ के उस बंदे को फिनिश करने का ट्राई किया। उधर से एक बंदा निकल गया, उसको तो पूरा झटका दिया था। और दूसरे बंदे को मारते वक्त पता नहीं क्या हुआ गेम को, और इसे समझते वक्त आपका भाई पता नहीं कैसे पर किसी ने आके आपके भाई को ऐसा झटका दिया कि आपका भाई सीधा रिस्पॉन ही हुआ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके हमारे 22 किल थे और उनके 25 किल। और अभी आपका भाई पूरे फॉर्म में आ चुका था और आपके भाई ने 2 किल बैक टू बैक कर दिए थे। उसके भाई पता नहीं कैसे, पर आपके भाई को अचानक नेटवर्क इशू की वजह से उसकी मूवमेंट पूरी तरह ब्लॉक हो रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसकी ग्लिच की वजह से वो ऊपर चढ़ गया और ऊपर से नीचे कूदते वक्त आपके भाई ने बहुत बुरी तरह हक दिया था। तो उस कबाड़े को साफ भी करना ही था। तो आपका भाई फिर से नीड लेके चलने लगा था, और आपके भाई ने डिसाइड किया था नीड कुक किया। और नीड कुक करने के बाद आप तो जानते हैं कि आपका भाई का नीड बहुत अच्छा चलता है। उधर नीट फटा और इधर आपके बाइक का कुछ और। मतलब एडिटर भाई ये काट देना, ये नहीं आना चाहिए वीडियो के अंदर, ठीक है? तो जैसे कि हम कहा थे, हाँ,
नीड फटने के बाद आपका भाई फिर से गेम के अंदर आ चुका है और आपके भाई के पास अब कोई चांस ही नहीं, क्योंकि उनके 36 किल हो चुके थे। फिर भी आपके भाई ने हार नहीं मारी और मरता रहा। हाँ, मरता रहा, क्योंकि जल्दी जितनी जल्दी वो जीतेंगे उतनी जल्दी हम दूसरा गेम चालू कर पाएंगे ना। ये नेटवर्क इशू वाला गेम तो आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सोच रहे होगे कि पहले गेम में तो कोई घंटा नेटवर्क इशू नहीं आया आपके भाई के अंदर और आपके भाई ने बस व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कुछ बोल दिया। तो नहीं गाइस, ये सिर्फ वीडियो का पहला पार्ट है। क्यों ये पार्ट पहले रखने का कारण ये था कि आपका भाई थोड़ी सी Run. सो सॉरी गाइस फॉर दिस बतख की चोरी। और इसके कारण मैंने जो वीडियो बनाना चाहता था, जैसे कि आप देख सकते थे, जैसे मेरी अगली वॉइस थी बिल्कुल वैसी मेरा गेम प्ले हो चुका था। नेटवर्क की वजह से मेरा गेम पूरा लैग कर रहा था, पर इस मैच के नहीं, इसके आने वाले मैच के लिए ये मैंने आपको बता दिया कि अगले मैच के अंदर क्या होने वाला था। तो ये गेम मेरे इतिहास का लगभग सबसे अच्छा गन गेम होने वाला था। तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये गेम मेरे लिए सबसे बढ़िया गन गेम था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा और बीजीएम वालों का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि वो मुझे हर बार एक ही गन पकड़ाते हैं जिसका नाम है द थॉमसन। तो थॉमसन लेने के बाद आपका भाई जे थॉमसन की तरह आगे बढ़ते जा रहा था। वैसे जे थॉमसन आप जानते हैं कौन है ये बंदा साइंस स्टूडेंट्स जानते होंगे कि ये बंदा बहुत नालायक था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर साइंस स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी इन्होंने। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस गेम के अंदर अपोनेंट्स के पूरी की पूरी स्क्वाड ऑफलाइन हो चुकी थी। तो ये आपके भाई के लिए बहुत अच्छा चांस था अपनी रैंक मतलब अपनी केडी अच्छी करने के लिए। जैसे कि इसके अंदर केडी मैटर नहीं करती, पर आपका भाई फ्लैक्स तो मार ही सकता है अपने दोस्तों के सामने इस गेम को जीतने के बाद। तो आपके भाई ने शुरू कर दिया उनको बजाना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका भाई एक एक बार सबको बजाते जा रहा था और अपने किल बढ़ाते जा रहा था। पर आप सच बताओ तो आप जान के शौक हो जाएंगी कि मेरी स्क्वाड में एक ऐसा भी बंदा था जो मुझसे भी ज़्यादा तेज बजा रहा था। वो इतना चालाक था कि जब मैं बंदों को पूरा डैमेज दे देता था और मेरी एमो ख़त्म होने आई थी, तब वो किल चोरी कर रहा था। तब उस टाइम मुझे अंदर से ख्याल आता है कि हाँ, बिल्कुल यही ख्याल आया था। फिर सोचा कि अगर ऐसा किया तो मेरे ऊपर मर्डर का केस या फिर कोई और केस हो गया तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो फिर आपके भाई ने अपना पुराना कार्यक्रम शुरू कर दिया, लोगों की बजाना। 3 days later. काफ़ी टाइम तक उनकी लार करने के बाद आपका भाई पहुंच चुका था अपने 15 किल पर, और आपके भाई के 15 किल हो चुके थे, पर उस बंदे ने पूरे के पूरे 18 फिनिश कर चुका था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उस बंदे का नाम, बंदा या बंदी वो नहीं पता, जो भी हो, पर आपका भाई पूरा 15 किल कर चुका था, जिसमें से उसने 5 असिस्ट किए थे। तो उसके बाद का आप गेम देख सकते हैं, ये गेम है जिसके बारे में बात कर रहा था। जी गाइस, इस गेम के अंदर जो ग्लिच आपके बाइक के साथ हो रहा था वो किसी हाई लेवल ग्राफिक्स वाले गेम में भी होना कि हजम नहीं होता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके भाई ने एक टीडीएम मैच शुरू किया था और जिसके अंदर आपके भाई ने यूजी लेके रश मारने का ट्राई किया। तो पहले तो गेम शुरू करते आप देख सकते हैं आपका भाई का गेम शुरू हो चुका है और आपका भाई जहाँ भी ग्लिच देख रहे हैं भाई, इधर मैंने एक नीड कुक किया है, ठीक है, वो नीड जा रहा है और उस नीड के वजह वो बंदा नहीं, नीड तो फूट गया पर वो बंदा रह गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके भाई ने अब रश करने का डिसाइड किया और आपका भाई रश करता है और आप देख सकते हैं कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मतलब मैं आगे जा रहा हूँ, रश कर रहा हूँ और वो बंदा ऊपर दिख रहा है, उसे मैंने डैमेज दिया, पूरा डैमेज दिया, उसको फिनिश करने का ट्राई किया और फिनिश हो गया। मतलब वो बंदा नीचे कूदा है, उसके बाद वो फिनिश हुआ जब तक मेरी गेमों की गोलियाँ उससे निकल चुकी थी। और ये देखो, मतलब मुझे अब फील हो रहा था कि मुझे एक काम करना चाहिए। वो काम है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही मन हो रहा था, क्योंकि इसके पहले के गेम में भी नेटवर्क इशू आया था, पर अपोनेंट्स का, जो आपके भाई के लिए बहुत अच्छा रहा। और इधर भी ये पबजी का सांप सोया हुआ है। वैसे एक बात कहूँ, इन लोगों को देख के मेरे अंदर एक ऐसी तड़प मचती है कि इनको तो आपका भाई ही फिनिश करेगा। तो देख सकते हैं आपके भाई ने नीड निकाल चुका है और ये नीड कुक कर रहा है और
तो जैसे तैसे नीड से बचने के लिए आगे आता हूँ और उस बंदे का सिर फोड़ देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है उस बंदे को सिर फोड़ने के बाद। और आपने देखा कि उसको पूरा फिनिश करने के बाद मैं आगे बढ़ चुका था, फिर उसका फिनिश मेरे पास आया है। इस बंदे को भी मैंने फिनिश किया, पर इसका किल ऊपर मतलब एनिमेशन नहीं आया। आप देख सकते हैं कि मेरा नेटवर्क कितना ख़राब चल रहा है। मैं नीचे गोली फायर नहीं कर रहा, फिर भी फायर हो रही है फिर भी। तो इस नेटवर्क इशू की वजह से मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं यही बैठ कर थोड़ा अपना पूरा हील कर लूँगा, तब तक मेरे टीममेट्स मुझे बचा लेंगे। और जिस बारे में मैं सोच रहा था बिल्कुल गलत, हाँ मैं बिल्कुल गलत सोच रहा था कि वो मुझे बचा लेंगे। और आपको पता है जब उस बंदे ने मुझे मारा तब मुझे क्या आवाज़ आई? मुझे ये आवाज़ आई। लिटरली उस बंदे ने मुझे ये कहा, और इस बंदे को इसका जवाब देने के लिए आपके भाई ने बड़ा सा गोला निकाला और दे मारा उसके ऊपर, और उस बंदे को फिनिश किया, पर उसका एनिमेशन फिर भी नहीं आया। मतलब आप देख सकते हैं कि लगभग मैंने 2 से 3 किल किए, उसका एनिमेशन नहीं आया। और 2-3 किल करने के बाद भी मेरा किल मेरे फिनिश के थोड़े टाइम बाद आया। तो आपके भाई अंदर घुस चुका था, ये बात उसको पता थी कि मेरा नेटवर्क ख़राब है, मतलब उनका भी ख़राब ही था। तो मैं अंदर घुस गया और उनको फिनिश करने बैठ गया। पर पता नहीं इस बंदे ने मुझे कैसे मैं अभी उस सदमे से निकला ही था कि मुझे याद आया कि आपका भाई अभी भी गेम के अंदर है और उस बंदे से बदला ले सकता था। तो आपका भाई देखे बिना सीधा रश करने बैठ जाता है और मतलब घुस जाता है कहीं भी, और आपके सामने। अब तो मैं बता देता हूँ कि आपका भाई उस बंदे को फिनिश करके ही रहेगा। अगर वो इस बंदे को फिनिश नहीं करता तो इस नीड के अंदर आके खुद मर जाएगा। ठीक है, आप देख लेना, मैं उस बंदे को फिनिश करके ही रहूँगा। और आपका भाई यहाँ पे अपना एटीट्यूड दिखा के रहेगा, क्योंकि आपका भाई बहुत बड़ा प्रो है जैसे कि आप जानते हैं। और इस बंदे को तो मैंने एडिटर पर एक रिक्वेस्ट है, ये काट देना ठीक है, ये अंदर मत लेना, वरना बेइज्जती हो जाएगी। कोई बात नहीं, आपका भाई फिर से आ चुका है और आपका भाई इस बार तो पक्का रश करके रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका भाई मूवमेंट करने के बिना ही सीधा रश कर देता है और एक बंदे को फिनिश कर देता है। उसको आप ये कर लो पहले, आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। हम तो यह क्या कर रहे हैं, हम तो बस बैठे हैं बेकार की, मतलब बेकार की क्या कर रहे हैं हम? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? और इस बंदे को फिनिश करने के चक्कर में मैंने अपने दोनों गन स्विच करके पहली बार ज़िंदगी में 2 गन से किसी एक बंदे को मारा है। और इसके बाद मैं अंदर जा रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही किल बाकी। और ये भाई कौन है भाई तू? भाई क्या जानते हैं कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती थी? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था, उसके लिए ग्रेविटी ही नहीं थी। तो ये आखिरी किल था और आपका भाई आराम से जा रहा था कि अपना आखिरी किल तो आपस में ले ही लेगा, पर नहीं, उनके अंदर एक अलग ही चिल थी कि हम आखिरी किल यूट्यूबर को तो नहीं दे सकते। तो आप जैसे कि देख सकते हैं आपका भाई नंबर 3 पे रहा, उसने 9 किल किए और 1.3 की केडी के साथ 2 असिस्ट भी किए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड यहीं पे करना चाहते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, लाइक और शेयर करके जाना। बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे, हंसते रहेगा। देख क्या रहा है, फ्लेक्स मार रहा हो।